ये कोई नई कहानी नहीं है। इस कहानी को लगभग सभी ने जरूर सुना होगा। क्या कहानी सुन लेना ही काफी होता है? और ये कोई कहानी नहीं है बल्कि जीवन की वास्तविकता है। इस इंसान के अंदर संकल्प की शक्ति इतनी मजबूत है, इनका विश्वास इतना दृढ़ है कि इसने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। दशरथ माझी जो माउंटेन मैन के नाम से फेमस है, बिहार में गया के पास गहलौर गाँव के एक गरीब मजदूर के घर उसका जन्म 14 जनवरी 1934 को हुआ था और उसकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को हुआ। दशरथ माझी के पास इतना विल पावर था कि वे अपने जीवन में कभी हार नहीं माने। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इसके जीवन से हमें ये पता चलता है कि अगर ठान लिया जाए तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। वे हमें एक लेसन देते हैं कि एक गरीब आदमी भी पैसे और शक्ति के बिना केवल अपनी विल पावर से पहाड़ जैसे एक विशाल चैलेंज को पार कर सकता है। 1956 में माझी का बचपन में ही विवाह कर दिया गया था। जब वे बड़े हुए और धनबाद के कोयला खानों में 7 साल काम करके वापस आए तो उन्हें अपने गाँव की एक लड़की फोगनी देवी से प्यार हो गया। उन्हें शौक तब लगा जब वे लड़की उनकी बचपन की दुल्हन निकली जिसके साथ उनका विवाह कर दिया गया था। फोगनी के पिता ने उन्हें माझी के साथ भेजने से मना कर दिया क्योंकि उस वक्त दशरथ माझी बेरोजगार थे, लेकिन माझी किसी भी हाल में फोगनी के साथ रहना चाहते थे और इसीलिए दोनों ने भागकर एक साथ रहने का फैसला लिया। उन्होंने पति पत्नी के रूप में रहना शुरू किया और जल्द ही उनका पहला बेटा हुआ। 1960 में फोगनी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। माझी के जीवन की मुश्किलों को समझने के लिए हमें पहले उनके गाँव के बारे में जानना होगा। गहलौर एक बैकवर्ड गाँव है जहाँ आज भी जातिवाद चलता है। जो लोग पिछड़े कास्ट के होते हैं उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। महिलाओं को केवल एक वस्तु ही समझा जाता है और उनके हक मारे जाते हैं। इस गांव के लोगों के लिए विकास शब्द केवल एक सपने के समान है। उस समय यहाँ के गरीब लोगों को अपनी जरूरत की आम चीजों के लिए भी अटारी और वजीरगंज के बीच के खतरनाक पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। इस बात से तुम समझ सकते हो कि माझी और उनकी पत्नी को कितने कष्ट झेलने पड़े होंगे। लेकिन इन सब के बाद भी माझी अपने जीवन में कड़ा परिश्रम कर रहे थे और अपने परिवार के लिए एक उम्मीद बनकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक रोज उनकी जिंदगी में एक ऐसा घटना हुआ जिससे वे पूरी तरह टूट गए। फोगनी देवी अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्हें अपने पति के लिए पहाड़ पार करके खाना पहुंचाना था। गर्मी में पहाड़ चढ़ते हुए उनका पैर फिसल गया और वह बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गई। माझी को इस बात की खबर नहीं थी और वह पहाड़ के दूसरे साइड अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें गाँव के एक आदमी ने इस हादसे के बारे में बताया। माझी बिना देर किए अपनी पत्नी के पास भागते हुए आए और उन्हें सबसे पहले पास के अस्पताल में ले गए जो कि गांव से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन जब तक उनकी पत्नी का इलाज होता वे दम तोड़ चुकी थी। इस हादसे ने माझी का दिल तोड़ दिया क्योंकि वे अपनी पत्नी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उनकी मौत से वे इतने सदमे में थे। लेकिन माझी अपनी पत्नी को खो देने के बाद भी खुद को अकेला और कमजोर नहीं समझा। उन्होंने संकल्प लिया कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। अपनी पत्नी की याद में उन्होंने एक हथौड़ा और छेनी उठाई और उस पहाड़ को तोड़कर उसके आर पार रास्ता बनाने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन ये किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। लेकिन दशरथ माझी ने अपनी विल पावर के चलते हार नहीं मानी और अपना काम चालू रखा। आने वाले सालों में उनके गांव में काफी मुश्किलें आई और ज्यादातर लोग सूखे की वजह से अपना घर छोड़कर शहर की तरफ चले गए। इस बीच माझी के पिता ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी जिद को छोड़ दें और शहर में जाकर अपने बच्चों के लिए रोटी कमाएं। लेकिन माझी ने अपना फैसला नहीं बदला और अपने मिशन के साथ आगे बढ़ता रहा। उनकी परिस्थिति आने वाले समय में काफी खराब हो गई। भोजन की कमी के चलते उन्हें कई बार गंदा पानी और पतिया खाकर अपना गुजारा करना पड़ा। 1975 में जब पूरा देश इमरजेंसी के साए में बिखरा हुआ था तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिहार में एक रैली के लिए आई थी। उस रैली में स्टेज में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से स्टेज गिरने लगा, लेकिन माझी और उनके साथियों ने ऐसा नहीं होने दिया और इस वजह से उस समय प्राइम मिनिस्टर ने माझी के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस वक्त तक माझी की कहानी को अलग अलग पत्रकार कवर कर चुके थे और उनका थोड़ा नाम भी हो चुका था। लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। प्रशासन और कर्मचारी के खेल के बीच माझी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बल पर वे सब किया जिससे वे अपना वादा, अपने संकल्प को पूरा कर सकते थे। उन्होंने खुद के दम पर 360 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाया जिससे उन्होंने अपने गाँव वालों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया।
उनकी इस मेहनत और विल पावर से गांव वालों के लिए सबसे पास का हॉस्पिटल जो 70 किलोमीटर पड़ता था वो घट के 15 किलोमीटर में बदल गया। आखिरकार 1982 में माँ जी के 22 साल के परिश्रम से सरकार की आंखें खुली और उन्होंने उस पहाड़ के आर पार एक रास्ता बनाने के लिए फंड दे ही दिया। माँ जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि किसी भी काम को करने के लिए शक्तिशाली या टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की इच्छा और संकल्प है तो तुम किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता खुद बना लोगे। सोचो, अगर माँ जी पहाड़ को तोड़ सकता है तो उसके सामने हम लोगों का प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है।